बहुत समय पहले की बात है। एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। सभी प्रजा अपना सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी, जिसकी चर्चा राज्य के मंत्री राजा से अक्सर किया करते थे, जिसे सुनकर राजा खुद को गौरवान्वित महसूस करता था। लेकिन एक दिन राजा ने मन में ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी प्रजा के सुखपूर्वक जीवन यापन का खुद से निरीक्षण करूं। इस विचार के साथ राजा ने कुछ मंत्रियों के साथ पैदल ही राज्य का भ्रमण पर निकल गया और प्रजा के लोगों से उनके सुखमय जीवन का हाल चाल लेने लगा। और फिर लोगों से हाल चाल लेने के बाद नगर के कई स्थानों पर घूमने के पश्चात वापस महल लौट आया। और पैदल भ्रमण के पश्चात राजा काफ़ी थक गया था, लेकिन पैदल घूमने के कारण राजा के पैरों में असहनीय दर्द और छाले भी पड़ गई, जिसकी शिकायत उसने अपने मंत्रियों से की और कहा, नगर के लोग खुशहाल तो हैं, लेकिन नगर की सड़कें काफ़ी कठोर और पथरीली हैं, जिसके कारण मुझे जब इतना कष्ट हो रहा है तो मेरी प्रजा को भी इससे कष्ट होता होगा। ऐसी सड़कों पर पैदल चलना दुख भर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजा ने आदेश दिया कि नगर की पूरी सड़कों को चमड़ों से कवर कर दिया जाए, ताकि लोगों को चलने में परेशानी ना हो। राजा के इस फरमान को सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए और सड़क को चमड़ों से ढकने के लिए ना जाने कितने निरीह प्राणियों की हत्या करनी पड़ेगी और अकारण बहुत ही पैसा व्यर्थ होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा के आदेश का क्या किया जाए। लेकिन उन मंत्रियों में एक बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे राजन, यदि राज्य के पूरे नगरों को चमड़ों से ढकने के बजाय यदि हम अपने पैरों में जूते पहनकर चलें, तो कोई भी कंकड़ हमारे पैरों को चुभ नहीं सकता। और यदि ऐसा ही चाहते हैं तो पूरी प्रजा को चमड़े की एक एक जोड़ी जूते ही बांट दें। उस बुद्धिमान व्यक्ति के सुझाव से आश्चर्यचकित था राजा, और राजा को समझ में आ गया था गलती उसी की है। यदि वह अपने पैरों में जूते पहनकर चलता तो उसके पैरों में कंकड़ नहीं चुभते। और इस तरह इस दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना आवश्यक है। और फिर राजा ने उस मंत्री की सलाह आज भी खूब सराहना की और पूरी प्रजा में सबको एक एक जोड़ी जूते भी वितरण किया।